रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहमत किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और हम भी हैं आप लोगों की दुआ से अल्लाह की रहमत से बहुत बेहतर। तो सबसे पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और होली के पावन अवसर पर ही मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जिया की रेसिपी, जो कि लो कॉस्ट रेसिपी है, लो बजट। तो अगर हमारे पास बजट नहीं है तो भी हमारा त्योहार फीका नहीं होगा, क्योंकि जो गुजिया की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही कम खर्चे पर बनकर तैयार हो जाएगी, और विदाउट मावा। नहीं है मावा तो कोई मसला नहीं, लेकिन त्योहार फीका नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज की गुजिया की। गुजिया बनाएंगे हम दो तरीके से, एक सूखी गुजिया, दूसरी चाशनी वाली। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की। सबसे पहले बनाएंगे हम चाशनी। 2 गिलास पानी लिया है मैंने, 2, और उसमें डालेंगे अच्छे से कूट करके इलायची दाना। इलायची दाने की मसला है, उससे बढ़ेगी खुशबू। और हमने चाशनी को पकाना है। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, क्योंकि मैं बना रही हूँ थोड़ी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी हिसाब से आप उसको डबल कर सकते हैं। और अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक उसमें अच्छे से बबल्स ना आ जाए और हमारी चाशनी एक तार की ना हो जाए। तो हमें चाशनी को पकाते रहना है और चलाते रहना है। तो ये देखिए, पहले से अब हमारी चाशनी पकने लगी है, लेकिन अभी वो वाले बबल्स नहीं आए हैं जो हमें चाहिए। तो अभी हम इसको और पकाएंगे और पकाएंगे और भी ज़्यादा पकाएंगे। तो ये देखिए, अब जो हमें चाशनी चाहिए वो बनकर तैयार है। चाशनी का कलर चेंज है और चाशनी में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो हम इसको साइड रखेंगे। एक फ्राई पैन रखा मैंने और इसमें डाला मैंने 1 कप घी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाली 2 से 3 इलायचियाँ और 2 कप सूजी है। अब हम इसको हल्का ब्राउन करके भून लेंगे। सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है। और इसी में से आधी सूजी जो कि हम सूखा बनाएंगे और आधी को हम गीला करके बनाएंगे हलवे की तरह से। तो हलवे का जो वीडियो है वो मैं स्किप कर रही हूँ। हलवा बनाना सभी को आता है, सिर्फ हम सूखी सूजी आपको भून कर दिखा रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने आटा गूंदने की तरफ चलेंगे। आटा गूंदना कहते हैं, मानना कहते हैं। तो मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा और उसमें आधा कटोरी सूजी, और हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल, घी, जो भी आप डालना चाहते हैं। ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने डालना है, दोनों हथेलियों से इसको रगड़ना है, जिससे कि ऑयल अच्छे से आटे में यानी कि मैदा में सेट हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसी तरीके से पूरे ऑयल को मैदा में सेट कर देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा, और फिर इस तरह से आटे को सेट करेंगे मैदा को ऑयल के साथ में। तो ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद पूरा तेल हमारा सेट हो जाएगा तो हल्का हल्का पानी लगाकर हमने आटे को थोड़ा सख्त गूंदना है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत थोड़े पानी के साथ सख्त हाथों से इसको इस तरह से इकट्ठा करना है। जिस तरीके से आटा गूंदते हैं प्रोसेस सेम है, लेकिन थोड़ा कर्रा और बहुत हल्के हल्के हाथ से, बहुत हल्के हल्के पानी में। इस तरीके से हमें कर्रा आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे और इसको हम रखेंगे कम से कम 20 मिनट रेस्ट के लिए। हम अपना जो मैदा है, जो ये आटा हमने गूंदा है मैदे का, उसको हम उठाकर रख देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम और गूंद लेंगे। इसके बाद
20 मिनट के रेस्ट के बाद हम फिर से आटे को थोड़ा सख्त हाथों से गूंदेंगे और आटे का जो इस बार लुक है वो चेंज हो गया, नरम हो गया पहले से। पहले था सख्त, अब देखिए अपने आप वो सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि रखने के बाद इसका जो थोड़ी सी इसमें नमी आती है और ये अपने आप सेट हो जाता है। इसके बाद जो हमने गीली सूजी बनाई थी हलवा, उसमें मैंने नारियल डाला है और कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और किशमिश भी हम ले लेंगे। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम बजट के साथ आपको ये रेसिपी तैयार करके विदाउट मावा, अगर मावा नहीं है तो आप मावे के इंतज़ार में नहीं रह सकते, सो आप सिंपल सादा गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। सो ये था गीला और ये है हमारा सूखा, जिसमें कि मैंने 2 से 3 चम्मच ली है शक्कर और 2 से 3 चम्मच ही सूखी वाली सूजी, और ड्राई फ्रूट्स मैंने कतरे हुए हैं, बादाम, काजू, नारियल जो कद्दूकस किया हुआ है बारीक, और उसके बाद है बारीक कटे हुए किशमिश। तो इसमें हम कितना भी जो मेवा है वो बढ़ा सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से जो मीठा है इसका उसको सेट करना है। इसके बाद चलते हैं, हम अपने वही बनाएंगे छोटी छोटी, जिस तरह से पूरी बनाते हैं हम छोटी छोटी सी, उसी तरह से इतनी छोटी छोटी लोई बनानी है, इतनी बनानी है हमें जो हमारे गुजिया का जो फ्रेम है सांचा उस पर सेट आ जाए। तो इस तरह से अब आप चाहें तो इकट्ठी अपनी 8-10 पूरियां बेल कर रख सकते हैं, या फिर एक एक बनाकर उसमें अपना जो हमने बनाया है मीठे का सामान यानी कि सामग्री जो तैयार की है उसको भर सकते हैं। तो इस तरह से या तो आप एक एक बना लेंगे। सबसे पहले हम भरेंगे गीला वाला, जो कि हमने बहुत ज़्यादा गीला नहीं करा, थोड़ा खुश्क है, फरेरा है। तो जो गीला है इसको हम बनाएंगे गीली गुजिया, जो कि हम चाशनी में तर करेंगे, और जो सूखा सूजी वाला है उसको सूखी बनाएंगे। इस तरह से हम सारी गुजिया आहिस्ता आहिस्ता बना लेंगे। तो ये पहले मैंने एक एक आपको बेल कर भर कर दिखा रही हूँ। तो अगर इस बीच में आपको रेसिपी पसंद आ जाती है तो आपको सिर्फ इतना करना है, पहले अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है हमें कि आपको ये लो कॉस्ट रेसिपी कैसी लगी लो बजट में। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब हम ये बनाएंगे, जो हमारी गीली गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है, इसके बाद जो सूखा हमने मटेरियल तैयार किया था वो भरेंगे हम इसी तरीके से। और इसके बाद में ये मैंने कुछ जो बचा है उसको जल्दी जल्दी इकट्ठी मैंने पूरियाँ बेल ली हैं 2-4। अब मैं फटाफट आपको भर के दिखा देती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जिससे कि आटे की जगह खुल ना जाए। और अभी हमने कोई पानी वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि जो आटा गूंदा हुआ है ना, जब वो अच्छे से गूंज जाता है तो उसमें वो खुद ब खुद ये चिपक जाता है। तो इस तरीके से थोड़े कर्रे हाथ से हमने सांचा चलाना सभी को आता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी शेप के साथ की गुजिया तैयार हो जाएंगी। तो आपने जितना बनाना है आपको उसके हिसाब से, अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप इतनी बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा तो इसी हिसाब से आप डबल कर सकते हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन उससे पहले आपको मुझे कमेंट करना होगा कि आपको कितनी गुजिया की रेसिपी तैयार करनी है। तो ये बनकर हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई है। तो गुजिया हमारी सभी रेडी है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हमें डालना है तेल, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, और अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो आप घी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तेल जब गर्म हो जाए तो हम आहिस्ता आहिस्ता जितनी कढ़ाई में हमारी गुजिया आ सकती हैं उतनी हम डालेंगे, और बहुत केयरफुली डालनी है ताकि तेल जो चटके नहीं या फिर उछले नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और जितनी आ सकती है मैं उतनी डाल दूँगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम जाली या कलछी वगैरह जो भी है उसकी हेल्प से डालेंगे और इनको आहिस्ता आहिस्ता
पलटते रहेंगे दोनों तरफ से ताकि अच्छे से सिक जाए। और हमने सेकनी है गोल्डन ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो उसको आप लाइट सेक सकते हैं, लेकिन जितना इसको अच्छे से सेक लेंगे ये उतनी ही कुरकुरी और खस्ता हो जाएंगी। तो जितनी खस्ता होंगी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो आज जो कुछ हमारी वाइट पीसेस हैं उनको हम फिर से पलटेंगे और जो ब्राउन हो चुके हैं उनको भी हम दूसरी साइड देंगे और आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से हमने गोल्डन सेकना है, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं सुनहरी। तो हमारी गुजिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सीख चुकी हैं बहुत थोड़े से टाइम में। लेकिन आप जो हमें फ्लेम रखना है वो हाई नहीं रखना है, वो रखना है मीडियम। ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अगर हाई होगा तो आपकी गुजिया सिकेंगी कम और जल्दी ज़्यादा जल जाएगी। और जो फ्लेम आपका लो होगा तो अंदर इसकी जो ऑयल भर जाएगा। तो ऑयल हमें नहीं भरना है और ना ही हमें काली करनी है, हमें मीडियम रखना है। तो फ्लेम भी हमारा मीडियम ही रहे। पहले से हमारी गुजियों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और अब हम इन गुजियों को निकाल लेंगे सभी को। तो देखिए पहले से जो कलर है वो तब्दील हो गया और जैसा हमें चाहिए कलर भी हमारा वैसा तैयार है। तो सूखी जो गुजी है वो है हमारी तैयार। बाकी भी इसी तरीके से तल लेंगे और सूखी गुजिया एकदम रेडी है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और बाकायदा टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होगा। बहुत ही कम बजट में आपकी बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी और कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो बजट कम नहीं तो त्योहार भी अधूरा नहीं होगा। कम बजट में बहुत ही अच्छी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्पेशली दोनों तरह से सूखी बना सकते हैं। अगर आपको सूखी ही पसंद है तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप चाशनी वाली तर गुजिया खाना पसंद करते हैं तो चाशनी है हमारी ये जो हमने शुरू में तैयार कर ली थी। और अब हम एक एक करके गुजिया डाल देंगे और डालने के बाद आप कितना भी टाइम इन चाशनी में रख सकते हैं, 1-2 घंटे रेगुलर, और उसके बाद निकाल कर आप साइड कर लें। सारी गुजिया हम रख देंगे और 1 से 1.5 घंटे के बाद इनकी तरफ हम अपना रुख करेंगे। तो गुजियों का कलर है वो तब्दील है पहले से और चमक चाशनी की कितनी ज़्यादा इस पर आ रही है कि लाइट भी अलग ही नज़र आ रही है। ये चाशनी की चमक है। और इसके बाद हम ना अपनी गुजिया एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक पीस आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और देखिए गुजिया का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है और देखिए कितनी ज़्यादा जूसी लग रही है हमारी गुजिया। हमारी रेसिपी आज की जो है वो बन करके है बिल्कुल तैयार। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। और आज की रेसिपी रेडी है लो बजट। अगर आपका बजट कम है तो कोई टेंशन नहीं, बहुत कम बजट में त्योहार आपका पूरी तरह से रंगीन हो जाएगा। कम बजट की रेसिपी लेकर आई हूँ आज की। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और कमेंट करने के बाद ज़रूर बताना है, अगर पसंद नहीं भी आ रही है तो भी कमेंट करना है ताकि आगे के लिए मुझे पता चले कि मुझे क्या चेंज करना है और क्या नहीं। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।